परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह में फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए, उसकी वाणी को सुनने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और परमेश्वर जो अपने वायदे का पक्का है, जो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं रहता हूं, तो परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के साथ में जो हमारी सहायता करता है, हमारे मध्य में है। और प्रभु यीशु मसीह जो पहले ही हमारा सहायक है, वो हमसे आज फिर एक बार बातें करने जा रहा है। इंसान को मां के पेट में तैयार होने के लिए 9 महीने लगते हैं और आज 9 महीने पूरे होते हैं। आज 20 सितंबर है और याद करिए, आज से 9 महीने पहले 19 दिसंबर की बात है, जब चीन ने यह स्वीकार किया था कि यह बड़ी सी बीमारी फैल रही है। और फिर 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप पर यह ऐलान किया कि कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस दुनिया में आ गया है और ये महामारी का रूप ले सकता है, ये एक एपिडेमिक का रूप ले सकता है। और सिर्फ एपिडेमिक ही नहीं, परंतु उस पूरे संसार में फैल करके ये पेंडेमिक हो सकता है। ये इस बात का ऐलान जो हुआ, ये आज से ठीक 9 महीने पहले हुआ। तो मेरा इशारा इस तरफ है कि ये 9 महीने में अब मानो कोई संतान उत्पन्न हो गया है, कोई बच्चे का मानो जन्म हो गया है। 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया शब्द सामने रखा और वो था कोविड-19। और बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कोविड-19 का मतलब क्या होता है। को मतलब कोरोना, जो क्राउन यानी कि मुकुट के समान। हम लोग वो वायरस की तस्वीर जब देखते हैं तो केवल एक गेंद नहीं है, परंतु उसके ऊपर ऐसे उठे उठे स्पाइक्स हैं जो किसी राजा के ऊपर रखे हुए मुकुट में दिखाई देते हैं। तो ये हो गया कोरोना। और वायरस का पहले 2 अक्षर जो है वो है VI, तो को VI और D मतलब डिसीज। और इसलिए कि ये 2020 की नहीं, 2019 में ही आखिरी महीने में मिल गई थी, इसीलिए इसे कोविड-19 ऐसा शब्द बता करके पूरे दुनिया को सावधान किया गया कि यह एक पेंडेमिक है और पूरे दुनिया पर इसका वर्चस्व रहेगा, इसकी तबाही रहेगी और इसलिए संभल करके रहना है। और मार्च महीने से भारत देश में ऐसे स्टेप्स लिए गए जैसे लॉकडाउन, और ऐसे करते करते अब 6 महीने पूरे होते होते हमारे देश में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और ऐसा लग रहा था आज से करीब 1 महीने पहले कि सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा और लोग फिर एक बार बड़े आराम की जिंदगी जीने लगेंगे। लेकिन अनलॉक होते होते अचानक कुछ राज्यों ने यह ऐलान कर दिया कि लॉकिंग की प्रक्रिया 1 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। स्कूल कॉलेज जो सितंबर महीने में खुलने वाले थे, उनको 1 महीना फिर सरका दिया गया। कहीं कहीं 21 सितंबर यानी कि कल से स्कूलों के खुलने की, कुछ राज्यों में अभी भी यही डेट कायम है और हो सकता है कि कल से कहीं कहीं स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। और इसीलिए चर्च जाने वालों की उम्मीदें बड़ी बढ़ गई कि वह एक बार फिर से हम लोग मिल करके बड़े से आराधनालय में इकट्ठा होकर के आराधना करना आरंभ करने वाले हैं। तो 4 राज्यों में खबर आई कि शनिवार और इतवार का कर्फ्यू लगा रहेगा, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जिंदगी चल रही है, परंतु शनिवार और इतवार ये 2 दिन अभी भी बांध दिए गए हैं और कहा गया है कि अभी भी
यह लॉकडाउन बना रहेगा और संडे के चपेट में आ गए मसीह लोग अभी फिर से अपने अपने घरों में बंद हैं। बहुत समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमसे एक दिन कहा था कि थालियां बजाएं और ताली बजाएं, और ये एक खास उद्देश्य से कहा गया था। लेकिन ये सारी घटनाएं जो पहले दिन से मैं भी बताता आ रहा था, ये सारी की सारी बातें बाइबल में हैं और बाइबल में बड़े भेद के रूप में छुपी हुई हैं, यहां तक कि ये वाली बात भी। लेकिन मनुष्य की आंखें जो है ये परमेश्वर की आंखों से अलग होती है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार में, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में, तुम्हारे नजरिए और मेरे नजरिए में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं वो परमेश्वर के नजर से दुनिया में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर क्या बात कर रहा है वो सुन सकते हैं। जिनके कान हैं वो सुन लें कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये सारी बातें जो हो रही हैं ये परमेश्वर की वो आवाज है जो कलीसिया के लिए है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है। क्या आपने सुनी? मैंने इतनी सारी बातें जो बोल करके बताया, ये सारी बातें परमेश्वर के पवित्र वचन में नजर आती। परमेश्वर ने जब हमारे देश के, देखिए भारत देश में परमेश्वर मसीह लोगों से खास तौर से बात कर रहा है, और जब देश में देशव्यापी आज्ञा थी ये, यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके आसाम तक सारे के सारे राज्यों में ये ऐलान और लोगों का पालन, और अगले दिन टीवी पर लोगों का दिखना कि लोग गा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग थाली पर टनटना रहे हैं, और न जाने कितने सारे तरीकों से बात कही। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर कलीसिया से क्या कह रहा था? परमेश्वर कह रहा था कि छाती बजाओ। छाती बजाने के लिए बोला था हमसे। बाइबल में छाती पीटने का मतलब है पश्चाताप कर, और देश के राजा के मुंह से बोला उसने। क्या कलीसिया ने इस बात को सुनी? क्या कलीसिया के कानों में ये शब्द पड़े कि कलीसिया ने भी थाली निकाल ली और कलीसिया ने भी ताली बजाने लगी? परमेश्वर कह रहा था छाती पीट ले। यह परमेश्वर की आवाज थी प्रियो, ये परमेश्वर की आवाज थी पश्चाताप कर। ये वही शब्द है जो पुराने नियम से चला आ रहा है, कुछ नहीं बदला। लोग कहते हैं पुराना नियम एक तरफ चला गया, अब नया नियम आ गया। ठीक है, नया नियम आ गया, नहीं देखना चाहते पुराना नियम तो मत देखिए, नया नियम खोलिए और आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता पहले दिखाई देगा। प्रभु यीशु की सेवकाई से पहले यूहन्ना दिखाई देगा। और यूहन्ना किस बात का बपतिस्मा देता था आपको मालूम है? मन फिराव का। उसके मुंह से पहला शब्द जो निकलता था वो था पश्चाताप करो। सारे लोगों से बोल रहा था, राजा से बोल रहा था, वहां के फरीसी और सदुकियों से बोल रहा था, वहां के सिपाहियों से बोल रहा था, वहां के जकातदारों से बोल रहा था, वहां के हर एक व्यक्ति से जो परमेश्वर की भूमि पर रहते हैं, हर एक से कह रहा था पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। और क्यों करो? क्योंकि परमेश्वर का राज्य आप पहुंचा है। और आपको जान के हैरानी होगी, प्रभु यीशु ने अपनी जब सेवकाई शुरू करी, उनकी जुबान से निकलने वाला पहला शब्द था मन फिराओ। जब सरमन स्टार्ट किया उसने पहला शब्द बोला मन फिराओ, पलट के आओ, अपनी छाती पीटो। क्यों? समय हो गया है। ये सब बातें हम लोगों को ऐसी लगती है मानो दुनिया चल रही है, हवा बह रही है, हवा के साथ में कटी पतंग बह जाती है। हवा उधर चल रही है तो पतंग भी वहां गई, हवा वहां गई तो वहां गई। लेकिन जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, जिस पतंग की डोर एक बच्चे ने पकड़ के रखा है, वो तूफानों में भी अपनी पतंगों को लहरा देता है। बाइबल हमसे कहती है, प्रभु यीशु मसीह के जो पहाड़ी उपदेश के आखिरी वाले अंश में 7वें अध्याय के आखिर में आइए, प्रभु जी ने सारी बातें बताने के बाद बोला मैंने बता तो दिया, लेकिन अब तू सुनता है क्या? और तू सुनने के बाद इसको ग्रहण करता है क्या? तू ग्रहण करने के बाद इसको मानेगा क्या? और वो कहता है कि जो इन बातों को सुनकर इनके अनुसार चलेगा, या इनके अनुसार करता है, या इन वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताता है, वो है जो चट्टान पर खड़ा है। हम डामाडोल हो जाते हैं,
परिस्थितियां ऐसी होती है, चीन में बीमारी फैल गई और मालूम है इंडिया में क्या, इंडिया में हंसी मजाक चल रहा था, उस समय नाचना गाना चल रहा था और उस घटना के करीब 2 महीने 2.5 महीने के बाद में वो बीमारी वास्तव में इंडिया पहुंची। पहला केस जब हुआ तब थोड़ी सी घंटी बजी, तब भी लोगों के मन में ऐसा दहशत नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन तुरंत लगा दिया गया और लोग अपने अपने घरों में बैठ के छुट्टियां मना रहे थे। बच्चों ने समझा कि हमारी गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू हो गई हैं और फिर बड़े लोगों को लगा ऑफिस से छुट्टी और इधर से उधर से। अब काम करने वाले कौन लोग थे? अस्पतालों के डॉक्टर हैं, अस्पतालों की नर्सेस हैं, अस्पतालों के अटेंडेंट्स हैं और कॉर्पोरेशन के वर्कर्स हैं और पुलिस वाले, बाकी सब लोग अपने मजे में। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही आगाह कर दिया, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहे। मैं तो कहूंगा परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा था, जिनकी आंखें हैं देख लें। बार बार वचन में कहा जाता देख, बातें सुनाई जा रही है लेकिन बोलता है देख, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। मतलब खटखटाने की बात तो सुनने की होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है देख मैं आ गया हूं। ये खटखटाने की आवाज जो है ये हम लोगों को ऐसे सुनाई नहीं दे रही है। वचन कहता है देख ले और सुन ले। और आपको मालूम है हमारे प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल 2020 को एक और ऐलान किया था, रात के 9 बजे, ध्यान देना, रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए खामोश रहना, चुपचाप रहना, चिल्लाना नहीं, नाचने गाने के लिए जुलूस लेकर के बाहर नहीं निकलना, खामोश रहते हुए। और कई लोगों ने उस समय को, उस दिन को जिस तरीके से मनाए, वो रात के जो 9 मिनट थे उन्होंने दिए जलाए, उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और अगले दिन फिर एक बार फोटो दिखाए गए कि देखो कल की रात कैसी बीती, कि जगमगा गया देश। आपको मालूम है परमेश्वर हमें ठोक ठोक के बता रहा है। और भी बहुत सी बातें घटी हैं, जो ऐलान दिल्ली से होते हैं वो बाइबल के शब्दों को लेकर के ऐसी ऐसी बड़ी बातें, लेकिन मसीह कलीसिया परमेश्वर की आवाज को उनमें देख करके समझ जाए कि परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को भी इस्तेमाल किया था अपने लोगों को सीधा करने के लिए। तो यहां पर भी एक ऐसा राजा हमारे सामने है जिसके उद्धार के बारे में मैंने नहीं सुना, लेकिन वो परमेश्वर की बातें उसकी कलीसिया को बता रहा है। वो 9 मिनट के लिए हम लोगों को खामोश रहकर के क्या बोलना चाह रहा? ये इंट्रोस्पेक्शन का समय था। मनुष्य खामोश किस लिए होता है? शांत कब होता है? वो मुंह बंद करके क्या करता क्या है? वो सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है, वो अपने ही दिल में झांकता, अपने गिरमान में झांकता, अपने कलेजे में देखता है कि मैं क्या हूं। परमेश्वर ने कुछ महीने पहले बोला था पश्चाताप कर, और फिर उस दिन उसने बोला कि मैंने तेरे लिए आत्मा का फल दिया है और वो 9 फल हैं और मैं चाहता हूं कि ये फल तेरे में दिखाई दें। हम लोग दिया चमका रहे थे, कैंडल चमका रहे थे, कलीसिया के भी कई लोग अपने अपने घरों के दीवारों पे रख दिए, दिवाली मना लिए उस दिन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? अगर उसने कहा है तुम जगत की ज्योति है, तुम्हारे भले कामों को देखे, यह वाक्य उसी वचन में लिखा है जहां प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर ने हमारे अंदर की ज्योति जलाने के लिए हमको 9 दिए हैं पहले से, और वो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता और संयम। मानो बाइबल की सारी बातें पुराने नियम से स्टार्ट की और सुसमाचार में लेके गए और फिर पत्रियों में लेके गए, और अभी बहुत जल्दी प्रकाशित वाक्य आएगा। आप माने या ना माने, लेकिन जो चल रहा है, जो स्केल बढ़ रहा है, जो ग्राफ आगे जा रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि मैं आप लोगों से कह दूं कि मैंने उत्पत्ति से स्टार्ट करके इनको पत्रियों के कोने तक लेकर के आ गया हूं। आज तू मेरे बच्चों को बता दे कि मैं बेहद क्रोधित हूं। लेकिन आज भी शायद एक दिन और रह गया है जिसमें परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। प्रियो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेहद धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज की फेलोशिप में आपको इकट्ठा किया है और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करने जा रहा है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग संक्रमित हो गए, उससे ज्यादा हो गए।
10 लाख लोग मर चुके हैं और इनमें से 1 लाख तो भारत देश के हैं। भारत देश की सूची अगर देखें तो मरने वालों में अभी हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे ऊपर ब्राजील है और ब्राजील के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अगर संक्रमित लोगों की सूची देखें तो भारत दूसरे नंबर पे है, यूएसए है, फिर इंडिया है, बाद में ब्राजील आता है। इसका मतलब हम टॉपर्स की लिस्ट में हैं, मरने वालों में से, बीमारों में से, महामारी से ग्रसित लोगों से। जनसंख्या में तो बहुत है ही है, लेकिन देखिए परमेश्वर का प्रेम इनसे भी महान है, महामारी के डंक से महान है, मृत्यु के डंक से बड़ा है। आज भी यदि परमेश्वर के जन घुटने टेकें तो बाइबल कहती है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, आज भी यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे नाम के कहलाते, यू आर कॉल्ड क्रिश्चियंस फॉर व्हाट, यदि आज भी तुम अपने घुटनों पर आते हो, दीन होते हो और परमेश्वर को पुकारते हो, तो देखो क्या होता है। बाइबल कहती है स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन छोड़कर आ गया, क्योंकि मैंने उनके कराहने को सुना है। कराह मतलब क्या होती है? जब अंदर से दर्द निकलता है ना, जब रोना आता है, जब कराहना निकलता है, तो परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है, वो उतर के आता है। हमारी आवाज उसको पहुंचती है, हमारे आंसू उस तक पहुंचते हैं, हमारी बोली, हमारे शब्द उस तक पहुंचते हैं, वो उतर के आता है। किस लिए? बाइबल में लिखा है छुड़ाने के लिए आ गया। बहुत मुसीबत में थी इजरायली कौम जब वे मिस्र की बंधुआई में थी, और सैकड़ों सालों से तो उन्होंने तलवार चलाना भूल गए थे। बस ईंटें बनाना आता था, नगर बनाना आता था, सड़कें बनाना आता था, पिरामिड बनाना आता था, बिल्डिंग बनाना आता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। कोड़े खाते थे, मार खाते थे, लहूलुहान हो जाते थे, मर भी जाते थे, लेकिन मुंह नहीं खोलते थे, गुलामी में थे। लोगों ने परमेश्वर को पुकारना तक छोड़ दिया, कराहना तक छोड़ दिया। और मालूम है क्यों? क्योंकि वहां बड़े बड़े हंडियों में मांस होता था, मनमाना खाने को मिलता था, नदी की मछलियां खाने को मिलती थी, वहां पर फल फूल भी उनको बहुत मिल जाया करते थे। इस मामले में मिस्र देश ने गुलामी पर बड़ी रहमत की, उन गुलामों को खाने पीने से वंचित नहीं रखा। काम रगड़ के लेते थे, दुगना काम भी लेते थे, लेकिन मन माना खाने को देते थे। आज इसी बात से हमें बचना है। आने वाले दिनों में मैं इस विषय पे अलग से बोलने वाला हूं कि अंत के दिनों की जो पहचान है, उनमें यह भी एक बात है कि खाने पीने में लोगों ने इतना दिल लगा के रखा है। तो हमारा ध्यान आज परमेश्वर की वाणी की तरफ जाने से, या परमेश्वर को पुकारने की बजाय, या ऊपर देखने की बजाय, हम केवल परिस्थितियों की ओर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई दवाई बना दे। एक देश ने बोला हमारे पास है, दूसरे ने बोला उधर, फिर टेस्ट करना बंद करवा दिया, फिर एक कंपनी बोली हम खरीदेंगे, हमारा कॉपीराइट, यानी बिजनेस बना दिया। लेकिन हमारा ध्यान फिर भी नहीं जा रहा कि दवाइयों का दवाई देने वाला, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर हमारे बोली का इंतजार कर रहा, हमारे कराने का इंतजार कर रहा। हम उसको पुकारें और वो दौड़ के आए कि पतरस के समान, जिसने कहा था हे प्रभु मुझे बचा, और यीशु ने तुरंत पकड़कर उसे पानी पर खड़ा किया। पानी पर खड़ा करने का मतलब होता है, पानी पर कोई खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन पानी पर खड़ा करने का मतलब है असंभव बात। क्यों? क्योंकि यीशु का हाथ थामे। तो प्रभु यीशु मसीह का जब हम हाथ थाम लेते हैं, तो आज की असंभव परिस्थिति में यह मसीह कलीसिया खड़ी हो जाएगी पानी पर। बाकी लोग पानी पर पैर रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन मसीह लोग इन्हीं परिस्थितियों में बेहद सुंदर तरीके से अपना जीवन बिताएंगे। तो ये समय आ गया है प्रियों कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। ये तूफान का वो समय है जब नाव डोल रही है और प्रभु यीशु दूर पानी पे नजर आ रहे हैं। अब विश्वास के साथ में पानी पर आने की जरूरत होती है। तूफानों से मेरा तात्पर्य पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी का जो ग्राफ है ये जीरो की तरफ है, और कई देशों में तो नेगेटिव जा चुका है। जो लोग कॉमर्स जानते हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं, वे जानते हैं कि यह बड़ी भयानक दशा है। यानी युद्ध में जो देश हार जाता है उसकी इकोनॉमी को नेगेटिव बताते हैं, यानी जीरो के भी नीचे बताते हैं। उसको उबरने के लिए पहले शून्य पर आना पड़ेगा और बाद में वो आगे बढ़ेगा।
तो ऐसी भयानक स्थितियां भी आ चुकी है, कई हजारों नहीं लाखों, बल्कि मैं तो कहूंगा करोड़ों के नौकरियां जा चुकी है। बहुत से यहां तक कि मैंने कुछ मसीह भाइयों को भी सुना है, और वे मसीह भाई बड़े उदास हैं, दुखी हैं, और उन्हें लग रहा है जॉब चला गया, हमारे पास जो नौकरी थी वो चली गई। बहुत से ग्रेजुएशन वाले बच्चों से मैं बातें कर रहा था तो पता लगा वे बेहद उदास हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन की एग्जाम देकर वे अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना चाहते थे, वे नहीं ला सकते हैं। स्कूल जाने वाले जो बच्चे थे, जिनको स्कूल बड़ा प्रिय लगता था, वे लोग उदास हैं कि हमें स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है। सारी बातें जो हैं ये तूफान है जिसमें इंसान उदास होता है। और हमारी उदासीनता तो और बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक हो रहा है, और अचानक अभी खबर आई कि नहीं, थोड़ा समय और रहेगा, ये बंद अभी कुछ समय और रहेगा, ये लॉकिंग अभी भी बनी हुई है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हो सकता है फिर से एक बार नेशन वाइड लॉकडाउन भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें उदास करती हैं। प्रियो, ये बंद या गुलामी में से निकलें कैसे? मुझे एक पास्टर के शब्द याद आते हैं कि एक बड़ा सा बंगला है, उस बड़े से बंगले में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा दरवाजा होता है, छोटे से दरवाजे से बड़े से घर में प्रवेश करते हैं। अच्छा, वो दरवाजा जो है वो भी बहुत बड़ा है, अगर आप दरवाजे पे लगे छोटे से ताले को देखेंगे, और वो ताला भी बहुत बड़ा है अगर उस ताले में के छेद को देखेंगे, और वो छेद भी बड़ा है अगर उस छेद में जाने वाली चाबी को देखोगे। तो हम उस बंगले के उस दरवाजे को जिस पर ताला लगा है देख करके उदास न हो जाए, लेकिन उस चाबी के बारे में सोचें। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन ही चाबी है। परमेश्वर का वचन चाबी है जो ऐसी परिस्थिति में आज हमारे लिए इस ताले को खोलेगा। चलिए आइए परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं और वचनों में से सुनते हैं परमेश्वर क्या कहता है। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसके 11वें वचन को मैं पढ़कर बता रहा हूं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी मतलब पुराने नियम के उदाहरणों को दिया जा रहा है। पुराने नियम में किस प्रकार से इजराइलियों को मिस्र की गुलामी और मिस्र की गुलामी से निकलते समय अलग अलग प्रकार की तकलीफों से गुजरना पड़ा, वो सारी बातें जो है, ये सब बातें उन पर जो पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत किस लिए होते हैं? प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाने के बड़े शौकीन थे। तो पत्रियों में भी हम देखते हैं, पौलुस ने भी बहुत बार इस बात को बताया है कि ये सारी घटनाएं जो घट रही थी, नए नियम के आने के पहले जो बातें घटी थी, ये सारी की सारी बातें कहानियों के रूप में, दृष्टांत के रूप में थी। दृष्टांत मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें से हमें स्वर्गीय बातें सीखने को मिलती है। हम लोग स्कूल में सीखते थे, आंटी जी स्टोरी बताती थी, टीचर जी, और उसके बाद पूछती थी कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और हम बताते थे कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें अच्छे बच्चे बनना है, हमें आज्ञाकारी बनने का, इस प्रकार से। लेकिन दृष्टांत वो वाली कहानी होती है जिनसे स्वर्ग के भेद खुलते हैं। तो जो तकलीफें हमारे पूर्वजों पर आई उससे स्वर्गीय भेद खुलता है। ये मात्र उन पर एक ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी घटना थी जो हमारे लिए एक उदाहरण बन गए, हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए। ये सब बातें उन पर पड़ी, वो दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। समझिए इस बात को क्या कह रहे हैं। जगत के अंतिम समय में रहने वालों के लिए चेतावनी के रूप में दृष्टांत दिया गया, और दृष्टांत का मतलब यह कि अभी ये जो दृष्टि में था वो अभी अंत में दिखाई देगा। यानी यही प्रकार की विपत्तियां एक बार इन अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों की आंखों के सामने होने लगेगी। प्रभु का धन्यवाद। उसके आगे में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इतने परीक्षा के समय में वो हमारे साथ साथ रहा है।
और इसमें से लेकर के चलता है। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय में लेकर चलता हूं। 24वें अध्याय में संकट और क्लेश का जो अध्याय है, वहां पर बहुत सारी बातें लिखी है। और प्रभु यीशु जो अपने चेलों को ये बातें बताया करते थे, देखिए वो एकांत में जाकर बैठा है, अकेले में बैठा, और चेले लोग उसके पास पहुंच गए और बोल रहे हैं कि हमें बता कि ये सब बातें कब होने वाली है, और तेरे आने का और जगत के अंत का। देखिए हमने पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय में पढ़ा ये शब्द जगत के अंत या अंतिम दिन, और अभी फिर से एक बार प्रभु यीशु के सामने जगत के अंत के बारे में बातें की जा रही और क्या चिन्ह होगा। और प्रभु यीशु बहुत सारी बातों को उनके सामने बताना शुरू करते हैं। और देखिए 7वें वचन के आगे, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या होगी? ये सब बातें पीड़ाओं का केवल आरंभ है। तो ये जो बातें अंतिम दिनों में घटने वाली हैं, वास्तव में 3 स्टेजेस में हो रही हैं। और ये बातें जो अभी घटी हैं, ये सब पीड़ाओं का आरंभ हुई है। उसके बाद में सेकंड स्टेज में देखिए क्या है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। मसीही विश्वास के कारण हेवी परसिक्यूशन होगा। अभी तक हमने सुना था कि झाबुआ में मसीह लोग सताए गए, फिर ओडिशा में कुछ लोग सताए गए, और फिर आंध्र में कुछ पास्टर्स को मारा गया। ऐसे छुटपुट घटनाएं सुनने में आई। मैं इनको भी छुटपुट ही कहूंगा, हालांकि सैकड़ों मसीह लोग मरे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि यह भयानक समय होगा जब सारी जाति जाति के लोग तुम्हारे विरोध, मतलब पूरा देश, पूरे के पूरे लोग तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम यीशु का नाम लेकर के चलने वाले लोग हो। और वे तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें और एक दूसरे से बैर रखवाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तीसरे स्टेज में आते हैं, अंत तक धीरज धरने वाले बचते हैं। राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और तब लिखा है अंत आ जाएगा। तो प्रभु यीशु ने भी इस बात को कहा है कि अंत होने वाला है। शिष्यों ने स्पष्ट पूछा था जगत का अंत कैसे होगा, क्या चिन्ह होंगे, और प्रभु यीशु ने बिल्कुल यही बातें बोल करके बताई थी जगत के अंत के बारे में। तो हम लोग बहुत निश्चिंत होकर के न बैठे रहें कि ये दुनिया अभी करोड़ों साल तक जीने वाली है। बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया सूरज की गर्मी अभी करोड़ों साल तक नहीं मिटेगी, लेकिन बाइबल बताती है वो भी काला पड़ जाएगा। लोगों का कहना है ये पृथ्वी बड़ी स्ट्रांग है और इन पर बड़े ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनते हैं, बड़े ऊंची ऊंची इमारतें बनती है। 5 कॉन्टिनेंट की एक डुप्लीकेट मिडिल ईस्ट में तैयार हो गई है, दुबई के पास में, और लोग वहां पर अभी भीड़ लगाएंगे। उन्हें लगता है कि पृथ्वी हमेशा रहेगी, लेकिन बाइबल कहती है ये भी टल जाएगी, और एक भयानक भूडोल आकर के सब कुछ तहस नहस करने वाला। ये भी बातें लिखी है जगत के अंत के पहले होने वाली ये सारी बातें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या परमेश्वर हमसे नाराज है? परमेश्वर गुस्सा हो गया है क्या? मैं परमेश्वर के गुस्से के बारे में बताने से पहले आपको लेके चलता हूं निर्गमन की पुस्तक में, और निर्गमन की पुस्तक के 32वें अध्याय में आइए। एक्सोडस चैप्टर 32 में आइएगा, वहां के 9वें और 10वें वचन को देखिएगा। ये वो वाली घटना है जहां पर मूसा गए हैं पहाड़ के ऊपर, और उन्हें वहां समय लग रहा है। परमेश्वर के साथ बात जब करते हैं ना, तो समय कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। लेकिन नीचे जो लोग रह गए हैं, जो परमेश्वर के साथ में बात नहीं कर रहे हैं, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कैसे टाइम पास करें, कुछ कुछ चाहिए हमें। और वो हारून को पकड़ते हैं और हारून के ऊपर बड़ा दबाव डालते हैं, और हारून से कहते हैं तू हमारे लिए कुछ करके दे ऐसा जिसकी हम पूजा पाठ करें। और लोग अपने सोने और दागिने ला करके देते हैं, और उसमें से एक बछड़ा बनाता है वो, और वे लोग उस सोने के बछड़े की आराधना करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। अब देखिए परमेश्वर को क्रोध आता है। मनुष्य ने जब मूर्ति पूजा आरंभ किया तो परमेश्वर के क्रोधित हो गया, और उसने देखिए 9वें और 10वें वचन में क्या लिखा है, निर्गमन 32, 9 और 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। हठीले बोलने का मतलब 100 बार भी बताया फिर भी नहीं समझते। बार बार बोला मार्ग पर आ जाओ, सही मार्ग पे आ जाओ, सुधर जाओ, लेकिन ये हठ रखते हैं, हम नहीं करते। तो ये हठीले लोग हैं। तो आप देखिए क्या कहता है परमेश्वर, अब मुझे मत रोक,
मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। परमेश्वर का क्रोध बड़ा भयानक है और वो कहता है कि मैं भस्म करूंगा, मतलब जला डालूंगा। तो परमेश्वर का जो क्रोध है यह बड़ा भयानक क्रोध है। रोमियो के पहले अध्याय में और उसके 18वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। जो प्रभु यीशु ख्रीस्त की बातों को दबाए रखते हैं और अधर्म में बढ़ते जा रहे हैं, अधर्म में दबाते चले जा रहे हैं सत्य को, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। किस लिए? उनकी अभक्ति के कारण और उनके अधर्म के कारण। तो हमारा परमेश्वर वास्तव में क्रोधित होता है। हम लोग परमेश्वर के क्रोध के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं और चर्च में पास्टर्स भी परमेश्वर के क्रोध के विषय में कभी भी सरमन नहीं देते हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में ऐसे करके बड़े सुंदर सुंदर टॉपिक्स होते हैं। चंगाई वाला विषय तो हमको बहुत प्रिय लगता है, लेकिन परमेश्वर क्रोध करता है ये हम अदन की बारी से देख सकते हैं। उसके प्रेम के पूरी रीति से प्रकट होने के पहले परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो गया। परमेश्वर ने कहा खबरदार इस पेड़ के फल को नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। तो परमेश्वर ने मनुष्यों से अगर इस प्रकार की बात आरंभ में ही कही तो शुरू में बता दिया उसने, मैं क्रोधित भी होता हूं। हम अपने परमेश्वर को प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर, ऐसे 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 करके एक बार बोल के देखिए। क्रोध करने वाला परमेश्वर, जलन करने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, पलटा लेने वाला परमेश्वर, ये सारे शब्द बाइबल के हैं, परमेश्वर के बोले हुए। परमेश्वर ने खुद बताया कि मैं ऐसा हूं, मैं पलटा लेने वाला परमेश्वर हूं। उसने बोला है मैं क्रोध में भर करके काम करने वाला परमेश्वर और मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, ऐसे करके अपने आप के बारे में जिसने बताया है। और हम जानते हैं कि अदन की बारी में परमेश्वर ने क्रोधित होकर के जो श्राप दिए थे चारों को, चार बोलो मैंने, हम लोग साधारणतः सर्प का और स्त्री का और आदम के बारे में सोचते हैं, और ठीक है इन तीनों के बारे में भी सोचे तो वो देखिए आज भी उन श्रापों को भोगते आ रहे हैं। सांप को मैं आज भी जमीन पर रेंगता हुआ ही देखता हूं और स्त्री को आज भी जन्म देते समय कराहते हुए सुनता हूं, और पुरुष भी आज तक पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई को ही खा पाता है। ये परमेश्वर के क्रोध को हमें रोज याद दिलाते हैं। रोज ये चीजें जो हैं ये रोज के जीवन की है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम को नहीं परंतु परमेश्वर के न्याय को याद दिलाती है। आप तीसरे अध्याय के बाद चौथे में आइए तो वहां पर पता चलेगा भाई को भी डांट लगाया क्योंकि उसने छोटे भाई की हत्या किया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय बन गया था, परमेश्वर के पास ऐसी भेंट चढ़ाया जो परमेश्वर ने ग्रहण किया तो उसकी हत्या कर डाला, और उसका लहू जो जमीन पर बहा उस लहू ने पुकार करके परमेश्वर को दुहाई दे दिया। तो परमेश्वर ने कैन को भी दंड दिया। इसके बाद 6वें अध्याय में आइए तो परमेश्वर का क्रोध और दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, आप निर्गमन में आइए, वहां पर आपको दिखेगा परमेश्वर मूसा पर भी क्रोधित हुआ है। हम लोगों को सिर्फ वो घटना याद है कि पहाड़ पे गया था और वो जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने बात किया, लेकिन उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तब ये नहीं देखे कि परमेश्वर मूसा पर इतना क्रोधित हुआ कि मूसा को मार डालना चाहता था। उसके बाद मिरियाम पर भी गुस्सा हुआ, ऐसी भयानक बीमारी की समाज से निकाल के 7 दिन दूर करना पड़ा। हारून पर गुस्सा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि गिनती की पुस्तक में आएंगे अगर आप तो वहां कोरा भी मिलेगा आपको, फिर बालाम भी मिलेगा आपको। परमेश्वर की प्रजा में ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने परमेश्वर के समक्ष सीधा मन नहीं रखा, अपनी अभक्ति और अपने घमंड में चूर थे, पैसों का लोभ था, लालच था, और परमेश्वर इनसे भी क्रोधित हुआ। यदि आप यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो उसके सेना में आकान नाम का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर भी भयानक क्रोध हुआ और वो और उसका पूरा परिवार और उसके दास दासी और उसकी संपत्ति नाश किए गए, खत्म कर दिए गए।
दाऊद पर भी परमेश्वर गुस्सा हुआ, सुलेमान पर भी परमेश्वर गुस्सा हुआ। पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जहां पर परमेश्वर क्रोधित हुआ, पूरा के पूरा जहाज को डोलने को लगा दिया और डूबने के ऊपर आ गए और अपने बंदे को पानी के गहरे समंदर में भी फेंकवा दिया। बहुत क्रोधित होता है परमेश्वर। नए नियम में आएंगे तो भी परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ। परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही दिन। हां, 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा का वर्णन है। परमेश्वर का क्रोध नाश कर देता है। परमेश्वर के क्रोध से हमें बचने का, हेरोदेस, नए नियम में हेरोदेस भी एक उदाहरण है। घमंड से भर करके ऐसा वैसा बड़े परमेश्वर की वाणी में बोलने की कोशिश और लोगों के वाहवाही को लेने की कोशिश जो परमेश्वर के लिए है वो इंसान लेने लगता है, तो ये शैतान की बात है। और मालूम है कैसे? कीड़े पड़ के नाश हो जाना, मर गया वही की वही, आंखों के सामने मर गए। परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक होता है। हम दाऊद को भी बहुत अच्छा समझते हैं। दाऊद बड़ा प्यारा, जब वो छोटा था प्यारा चरवाहा था, गोलियत को मारा, बड़ा प्यारा राजा बन गया और उसने वाचा का संदूक लाया, बड़ा प्यारा, और बड़े बड़े काम किए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध दाऊद के ऊपर ऐसा बरसा कि एक दिन में 70,000 इजरायली मर गए। क्या करा था उसने गलत काम मालूम है? परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय लोगों पे भरोसा रखा, यह अपनी सेना पर भरोसा रखा और उसने अपने लोगों की गिनती करवा लिया, यह जानने के लिए कि मेरी पास कितनी ताकत है। ताकत मेरी नहीं होती है, ताकत परमेश्वर के जन की नहीं होती है। युद्ध परमेश्वर का है, वो ही मेरे लिए और आपके लिए लड़ता है, तो ताकत मेरी कहां से हुई? परमेश्वर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और जब दाऊद गिड़गिड़ाने लगा तो दाऊद के सामने परमेश्वर ने 3 विपत्तियां रखा था और बोला ठीक है इन तीनों में से चुन, लेकिन यह नहीं बोला कि तेरे को माफ कर दिया। भुगतना तो पड़ेगा ही, तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा। और उस 3 विपत्ति में से वो एक चुनता है और उसके अनुसार उसके कई दिन बड़े कष्ट में जाते हैं और उसी समय ये महामारी रहती है। मान लीजिए कि 70,000 पुरुष उसके देश के मारे जाते हैं। तो मैं पुराना नियम भी देखता हूं, नया नियम भी देखता हूं, तो परमेश्वर के क्रोध को देख रहा हूं। आज मैं जब देखता हूं तो क्या देख रहा हूं? क्या मैं चीनी लोगों के कुछ दिमागी तौर से खराब होने के कारण पूरी दुनिया को नाश होने वाले लोगों को देख रहा हूं? परमेश्वर ने उनका भी इस्तेमाल कर लिया है और सारे लोगों पर अपने क्रोध को और अपनी महामारी को भेजा है और वो ध्यान दिलवाना चाहता है कि तुम सतर्क हो जाओ। लोगों के साथ में नहीं, अभी मैंने जितने उदाहरण बताए ना आपको, ये सब लोगों के थे, परंतु परमेश्वर तो शहर का शहर भी नाश करता है। मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में लेकर के चलता हूं और उसके 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। आपको मालूम है सदोम और अमोरा चिल्ला क्यों रहे थे? और ये क्या चिल्लाहट थी जो स्वर्ग तक पहुंच गई? वे लोग समझते थे कि हम तो बड़े आराम से जी रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पाप में जी रहे थे। अगर आप वो पोर्शन पढ़ेंगे जहां पर लूत के घर में परमेश्वर के दूत जाते हैं तो आप रो पड़ेंगे उस घटना को सुनकर कि यानी पाप इस हद तक दुनिया में फैला है। और आज की परिस्थिति भी कुछ बदली नहीं है। उस समय का जो सदोम था आज की दुनिया बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सदोम की चिल्लाहट परमेश्वर के पास में पहुंची और सदोम और अमोरा के पाप का भारीपन दिखाई देता है, भयानकपना दिखाई देता है। इसका मतलब आज परमेश्वर सारी दुनिया के लिए बोल रहा है कि इस दुनिया की चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है और इस दुनिया का पाप बड़ा भारी हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं 19वें अध्याय, अगले अध्याय में आइए 24 और 25 में क्या लिखा है। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर, कहां से आई तबाही? अपनी ओर से। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से लिखा है। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हाय,
परमेश्वर के बारे में हमारी सोच थोड़ी सी बदल रही है और यही मेरे आज के वचन के सुनाने का उद्देश्य है। परमेश्वर नाराज होता है, हमारे गलत कामों को देखकर नाराज होता है, हमारी ये मूर्ति पूजा देखकर के नाराज होता है, सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके और कहीं अपना दिल लगाने से परमेश्वर जलता है, नाराज होता है। और हमारी चिल्लाहट के कारण और हमारे पाप के भारी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध ऐसा भड़कता है कि लिखा है उसकी ओर से गंधक भी गिर रही है, आग भी गिर रही है। और किस किस को नाश करी में लिखा है, नगर को नाश किया, संपूर्ण तराई को नाश कर दिया, हरियाली को नाश कर दिया, उसके बाद नगर के सारे निवासियों को नाश कर दिया और उसके बाद भूमि की सारी उपज को, मतलब टोटल तबाही, टोटल पूरी तरह से नाश। तो प्रियो, इस विषय को लेकर के कि हमारे संक्रमित तो 1000 होते हैं पर 900 अच्छे हो जाते हैं, खुश मत होना। परमेश्वर का जो क्रोध है वो लिखा है पूरी तरह से नाश कर डालता है, भयानक नाश होता है, पूरी रीति से नष्ट हो जाते हैं, पूरी रीति से। नूह का 6वां अध्याय, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में नूह से जब बात कर रहा था तब परमेश्वर ने क्या देखा, पूरी दुनिया के बारे में बोल रहा, वहां पर एक शहर के बारे में बात नहीं कर रहा है। और वो कह रहा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर अभी लोकलाइज्ड नहीं है, एक शहर का नाम नहीं, एक राज्य का नाम नहीं, देश का नाम नहीं। और लिखा है उनके मन के विचार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, यानी 100% क्या होता है, वो निरंतर बुरा ही होता है, निरंतर। मैं 5वां वचन पढ़ा हूं 6वें अध्याय का। और यह देख करके परमेश्वर अति खेदित हो गया और मनुष्यों को बनाने से पछताया और बोला, मैं मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। परमेश्वर क्रोध करने हारा परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा टॉलरेंट नहीं है कि हम पाप करते चले जाएं और परमेश्वर दया करता चला जाए। खबरदार, परमेश्वर दयालु जरूर है लेकिन ऐसी वाली बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में भी यही लिखा है, तो क्या हम पाप करते जाएं कि हमारे ऊपर दया होती चली जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं नाश करूंगा। और 7वें वाले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रलय आता है और 8वें अध्याय में देखते हैं प्रलय समाप्त हो जाता है। और उसके बाद 8वें अध्याय के 21 और 22 में देखिए क्या लिखा है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, ध्यान देना इस शब्द पर, समस्त पृथ्वी के जीवों को जिस रीति से अब मारा है वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा, वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। ये शब्दों को सुनकर के ऐसा लगता है अरे परमेश्वर पिघल गया, परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया। खबरदार, ध्यान से सुनना वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैंने सब जीवों को इस रीति से मारा था उस रीति से मैं दोबारा नहीं मारूंगा। और मैं इसका सबूत अगले वचन से दे रहा हूं। परमेश्वर ने पृथ्वी को डुबा करके नाश कर दिया था, परमेश्वर कह रहा है मैं डुबा करके अब नाश नहीं करूंगा। इस तरीके से मैंने पृथ्वी पर जल प्रलय ला करके उनको नाश किया था, अब इस रीति से जल प्रलय ला करके नाश नहीं करूंगा। परंतु अगले वचन में लिखा है अब से पृथ्वी जब तक बनी रहेगी। इशारा है ये, पृथ्वी के नाश होने का इशारा है ये। जहां परमेश्वर ने उत्पत्ति के देखिए आरंभ के अध्याय है वहीं कह दिया पृथ्वी नाश होने वाली है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक सब कुछ ठीक ठाक नजर आएगा। तब तक बोने का, काटने का समय, ठंड का और गर्मी का समय, धूप काल, शीतकाल का समय, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो इंसान इन सारी बातों को देख रहा है। 24 घंटे में एक बार दिन एक बार रात हो रही है और 3-3 महीने 6-6 महीने में मौसम बदल जाते हैं, ठंड होती है, फिर उसके बाद गर्मी आती है, फिर बारिश होती है, होते जा रहा, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन इस बात को भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा केवल उस दिन तक जब तक कि पृथ्वी बनी है। इसका यह मतलब है कि एक दिन आ रहा है जब पृथ्वी नहीं रहेगी। इसके लिए मैं आपको दूसरा पतरस और उसके 3रे अध्याय में लेकर के चलता हूं और वहां पर यूं लिखा है, दूसरा पतरस 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन देखिए।
लिखा है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। चोर कब आता है मालूम नहीं पड़ता, तो परमेश्वर का आना मालूम नहीं कब आता। अभी मेरे बोलते बोलते भी आ सकता है। हम लोग बड़े लौलीन होकर के वचन सुनने में लगे हैं। रात के समय जब हम सो रहे हैं तब आ सकता है, जब बैठकर आराम से टीवी पर पिक्चर देख रहे हो तब आ सकता है, जब खाना खाने बैठे हो तब आ सकता है। कब आएगा मालूम नहीं। एक बार प्रभु यीशु से पूछा गया समय भी बता दे, तूने काल बताया, घटनाएं बताया, लेकिन टाइम और डेट भी बता दे। तो मालूम है परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं, स्वर्गदूतों को भी नहीं, मनुष्यों को भी नहीं, किसी को भी नहीं। वो डेट केवल परमेश्वर पिता के पास में है। वो किस दिन आने वाला और किसी को भी नहीं मालूम। जब प्रभु यीशु खुद ऐसा बोल रहा है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि परमेश्वर का आना कितना अचानक होगा, जब किसी को कोई भाप नहीं होगी, क्योंकि रात और दिन और मौसम और दुनिया की सारी बातें चहल पहल ऐसी चल रही होंगी जैसे रोज चलती आ रही है। और तब पृथ्वी का अंत आएगा, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी, ध्यान से सुनना ये वाला शब्द, अभी प्रलय नहीं आ रहा, जल प्रलय नहीं आ रहा, अब अग्नि प्रलय आने वाला है। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। लोगों ने बड़े बड़ी इमारतें बनाए हैं, बड़े बड़े मजबूत किले बनाए हैं और जमीन के नीचे गहरे में जाकर बंकर और बंगले भी बना लिए हैं, लेकिन लिखा है मनुष्यों के सारे काम, पृथ्वी पर किए हुए सारी बातें नष्ट होने वाली हैं। आग के द्वारा परमेश्वर नष्ट करने वाला है। मेरे प्रियो, आजकल नोट चलते हैं क्योंकि सिक्कों को वैल्यू नहीं रही, पर फिर भी सिक्के तो आपके घर में आपने रखे होंगे। कुछ 5 रुपए के सिक्के काफी वैल्यू रखते हैं आजकल, है ना। तो ये जो सिक्का होता है ये 2 फेस का होता है। सिक्के में आगे का एक भाग होता है, पीछे का एक भाग होता है, और इन दोनों में से कोई एक अगर मिटा दिया गया है तो वो सिक्का काम नहीं करता। मैं परमेश्वर को जब देखता हूं तो परमेश्वर को मैं दोनों फेसेस से देखूं तब सिक्के की वैल्यू समझ में आएगी। यदि आपने सिक्के के केवल एक भाग को देखा है और दूसरे को नहीं जानते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिक्के जो होते हैं ना, एक तरफ वैल्यू को मेंशन करते हैं और दूसरे तरफ कौन से देश का है। एक तरफ आपको लिखा मिलेगा 5 और फिर भारत देश का जो एम्ब्लेम है अशोका पिलर का, वो आपको दूसरी तरफ दिखाई देता है। तो दोनों तरीके से होता है। बाद में ये तस्वीरें अलग अलग तरीके से बदलती चली गई, लेकिन मुख्यतः यही था, वैल्यू ऑन दिस साइड एंड हु इज सर्टिफाइंग, यानी वो किसका है वो दूसरी तरफ। तो ये दोनों चीजों का होना बेहद जरूरी है। तो परमेश्वर को भी मैं केवल एक फेस से ना जानूं, परमेश्वर को भी मैं जानूं कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये तो हम बहुत एक्सपर्ट है इस बात में, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि उसको जानिए कि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, यह भी जान करके रखें। जब हम प्रेम करने वाली बात बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग फटाक से एक उदाहरण बताते हैं, यूहन्ना 3:16। आपको मालूम है यूहन्ना 3:16? चलिए निकालते हैं यूहन्ना 3:16। सब लोगों को निकालने की जरूरत भी नहीं, सबको बहुत अच्छे से याद है। और वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और सब लोग बताते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, लेकिन यह प्रेम की शुरुआत के भी पहले कुछ था, और वो था मृत्यु या नाश। क्योंकि आगे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। इसका मतलब एक लौते को बाद में भेजा उसने, पहले तो लोगों के लिए नाश रखा हुआ था, लेकिन एक लौते को भेजा, उसके बलिदान होने को किया, और फिर बोला इस पर विश्वास करेगा तो तेरी नियति से बच जाएगा। जो तेरे साथ होने वाला था, जो तू नाश होने वाला था, उससे तू बच जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रेम देखने के पहले हम परमेश्वर के क्रोध को देखें कि यीशु का बलिदान हमें नाश से बचाता है, परमेश्वर के क्रोध से बचाकर परमेश्वर के प्रेम की तरफ लेकर के जाता है। बहुत से लोग 17वें वाले वचन को भी याद कर लिए, यूहन्ना 3:16 के साथ 17, और 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यानी परमेश्वर इस पृथ्वी को दंड की आज्ञा वैसे दे चुका, और यीशु को भेजा तो दंड को दे देने के लिए नहीं, परंतु दंड से छुड़ाने के लिए। इसका मतलब दंड पहले से था।
इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध पहले से था और क्रोध से मनुष्यों को बचने के लिए प्रभु यीशु आता है। 18वां वचन भी पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका मतलब दंड की आज्ञा का ऐलान सारी पृथ्वी के लिए किया जा चुका है, लेकिन उनमें से जो जो व्यक्ति प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, उन पर से दंड की आज्ञा को रिवोक कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो बच जाता है। तो परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दे रखा है। आपको मालूम, परमेश्वर ने यीशु के पहले जो दिया था वो व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या करता है? व्यवस्था की बातें मनुष्य को दोषी ठहराती हैं। मनुष्य व्यवस्था के कारण केवल पापी ठहरता है। आज तक व्यवस्था के कारण कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरा। उत्पत्ति में अगर अब्राहम को देखें, उसके भी कार्य की वजह से धर्मी नहीं ठहरा, लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। तो देखिए, वहां पर भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाकर के बचाया जाता है और ऐसा आशीषित वंश मिलता है जो आसमान के तारों के समान है। और आज भी हम उसके बच्चे इस तरीके से कहलाते। तो दंड से निकल करके आ गए, हम दंड में से छुड़ा लिए गए हैं, इस प्रकार के हम लोग बन गए हैं। रोमियो के 11वें अध्याय में भी इसी प्रकार से वर्णन है, पर अभी उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु आपको कैसे लगते हैं? प्रभु यीशु बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चों के साथ में जब आप बांटते हैं वचन, तो आप बताते हैं बालकों को मेरे पास में आने दो, उनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सोई का, यीशु ने कहा। और इसलिए बच्चे दौड़ के उनके पास गए, चेलों ने मना किया, लेकिन यीशु ने कहा आने दो। और यीशु बच्चों के साथ में, मासूम बच्चों के साथ में अगर बैठ करके बातें करते हैं, मतलब बड़े प्रेमी हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को वो वाली तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में बहुत बार गुस्सा हुए हैं, पर हमको एक ही घटना याद है, और वो ये वाली घटना है कि वो जब मंदिर में गए थे तो मंदिर में देख करके बहुत क्रोधित हो गए, और बहुत गुस्सा हो जाने के बाद में उन्होंने एक सोंटा भी बना लिया, और जो सर्राफों के पीढ़ियां थे वो पलट डाले, और वहां जानवरों को बेचना बाचना चल रहा था, यानी बाजार लगा हुआ था। तो परमेश्वर ने यह कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए, उसको व्यापार करने का स्थान बना दिया। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। और वहां पर परमेश्वर का यीशु में क्रोध दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर प्रेम करता रहेगा, हम जो करना चाहे करता रहेगा, प्रेम ही करता रहेगा, नहीं। परमेश्वर क्रोधित होता है, प्रभु यीशु भी क्रोधित होते हैं और दंड देते हैं। और इसीलिए हमें बच करके रहना है, संभल करके रहना है। विशेष करके इन दिनों में मैं आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ले चलता हूं, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 24 वचन में देखिए क्या लिखा है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है ना। परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम ये शब्दों को भी अब इंक्लूड करना करेंगे, तब हमारी जान थोड़ी सी धड़धड़ाएगी। हम लोग परमेश्वर को टेक फॉर ग्रांटेड चलते हैं। मिठाई वाले की दुकान है, जब जाएं जाकर के मीठा मीठा खा लें, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये वचन देखिए क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। और देखिए क्या लिखाता है, और वहां तुम मनुष्यों के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध आता है। उसी अध्याय में मैंने आगे का शब्द पढ़ा है। प्रियो, हम लोग परमेश्वर को जब देखते हैं ना, तो उसकी आशीषों के लिए व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय को जरूर देखते हैं। बहुत ही फेवरेट चैप्टर है आशीषों को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये वचन को तो याद करके रखा है कि परमेश्वर यहोवा तुझे बहुत आशीष दे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य तेरी संतान, धन्य तेरी उपज, और तेरे गाय और भेड़ बकरी और पशु के बच्चे, धन्य तेरी टोकरी, तेरी कटौती, तेरे भीतर आते समय जाते समय। बहुत से लोगों ने इन वचनों को याद करके रखा है, अपनी अपनी कारों पर चिपका के रखा है, घरों में लगा करके रखा है। ये आशीष वचन हमको मिलते हैं व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय और उसके पहले 14 वचन में। लेकिन आप 28वें अध्याय के 15वें वचन के जब आगे बढ़ोगे, उसके हेडिंग में लिखा है आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम और दंड। और यह शुरू होता है 15वें वचन से और चलता रहता है 68वें वचन तक। मैं बताना क्या चाहता हूं,
परमेश्वर प्रेम करता है, आशीष देने वाला बड़ा प्रेमी होता है ना, और दंड देने वाला बड़ा क्रोधी मनुष्य होता है, और यहां पर दोनों परमेश्वर दे रहा है। तो परमेश्वर प्रेम करता है 14 वचन में, और परमेश्वर क्रोध कर रहा है 54 वचन में। 54 वर्सेस ऑफ एंगर एंड 14 वर्सेस ऑफ ब्लेसिंग्स। आप इस बात को समझ लीजिए अभी कि मेरा इशारा किस ओर है। परमेश्वर प्रेम करता है 14 वचन, परमेश्वर क्रोध करता है 54 वचन। मेरे मित्रों, पुराने नियम में ही परमेश्वर क्रोध की बात करता है ऐसा नहीं है। यदि आप नए नियम में आएंगे, हमने पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पहले ही देख लिया है, फिर भी आइए एक और वचन उसमें से देखते हैं। 10वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन को देखें। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। ये वे लोग हैं जो मिस्र देश की बंधुआई से निकले थे, और निकले जब तो 40 साल का रास्ता तय किया। और आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा, ताजुब होगा कि जितने लोग निकले थे 2 को छोड़कर बाकी सब के सब रास्ते में मर जाते हैं। तो जो लोग कनान पहुंचते हैं वो एक नई पीढ़ी रहती है। कालेब और यहोशू ये थे जो वास्तव में मिस्र से निकले थे, रामसेस से, और वहां से निकलकर कनान में पहुंच पाते हैं। तो इसलिए लिखा है बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ परमेश्वर, इसीलिए वे रास्ते में ही ढेर हो गए। और ये बातें भी हम लोगों के लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। संसार के अंत में आ गए हैं, लेकिन संसार को पकड़ना नहीं छोड़ा। संसार की धन और दौलत से प्रेम है, संसार की चमक धमक से प्रेम है, संसार की सारी लग्जरी से प्रेम है। ये वही लोग हैं जो रास्ते में ढेर हो गए। कनान की तरफ निकल पड़े थे ये लोग। अगर थोड़ा सा और संयम करते, थोड़ा सा धार्मिकता के मार्ग पे टिके रहते, तो कनान में भी चले जाते। लेकिन मूसा भी कनान को सिर्फ देख पाता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो कनान में प्रवेश नहीं करता है। तो हम लोगों के लिए कितनी दृष्टांत में ठहरी हुई बात है। तुम भी अंत के समय में आगे थोड़ा सा धीरज धर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी धार्मिकता को पकड़ो, थोड़ा सा क्लेश सह लो, और तुम कनान में प्रवेश करोगे, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करोगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। हमने थोड़ी देर पहले दूसरा पतरस का एक वचन पढ़ा था। एक बार फिर से दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय निकालिएगा, और वहां पर देखिए क्या लिखा है। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 4थे वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, मैं नए नियम से परमेश्वर के क्रोध के उदाहरण बता रहा हूं आपको, कि परमेश्वर ने जब क्रोध किया तो मनुष्य तो क्या स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ता, डांटता है, दंड देता है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। एक और वचन देखिए, और प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा। पहले स्वर्गदूतों पर दंड दिया, फिर प्राचीन लोग, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 6वें वचन में लिखा है, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। देखिए, प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताना समाप्त नहीं कर दिया। पत्रियों में परमेश्वर के द्वारा अभी भी दृष्टांत बता रहा है। होने वाली बात, होने वाली बात, होने वाली बात तुम्हारे लिए, भक्तिहीन लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, उनको समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में बता रहा हूं। भयानक दिन आ रहा है, भयानक दिन आ रहा है। उसी के आगे आइएगा, यहूदा की पत्री है और उसके 5वें वचन से आगे देखते हैं। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए, न्याय के लिए, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, बंधन में रखा है। एक और वचन देखें, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर थे, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे।
एक बार बताया गया, एक बार तो घटना घटी, यीशु ने इन बातों को बताया और फिर पत्रियों में बताया गया, पौलुस ने बताया, पतरस ने बताया, यहूदा ने बताया और यहूदा की पत्री के बाद प्रकाशित वाक्य है। बार बार हमसे इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि सुन नहीं रहे हो, ये लोग हठीले हो गए हैं। मैंने कितनी बार बोला, न्याय के दिन अगर कोई खड़ा हो जाएगा ना, प्रभु जी आपने कहां बोले, तो प्रभु जी बाइबल में से ये सारे वचन बताएगा, मैंने देख यहां बोला, यहां बोला, यहां बोला, यहां बोला, प्रकाशित वाक्य के बस एक पन्ने पहले तुझको आगाह कर दिया, ये दृष्टांत के रूप में तेरे ऊपर आ पड़ सकती है, संभल जा, संभल जा। नहीं संभले तो जो मैंने उनके साथ में किया था, जिसके लिए तुझको आगाह कर दिया था, पहले से बता दिया था, वो ही कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे क्रोध के कारण तू भस्म हो जाएगा। और ऐसा अंत उन लोगों के जीवन में दिखाई देता है। बड़ी भयानक बात, मन न फिराने वाले लोग। रोमियो की पत्री में आइएगा और उसके पहले अध्याय में देखें, रोमियो का पहला अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य से अधर्म को दबाए रखते हैं। फिर आइए दूसरे अध्याय में आइए, उसके 5वें वचन से आगे क्या लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हम लोग जमा कर रहे हैं। छोटे बच्चों को अक्सर मैं बताता हूं कि एक गलत काम करते हैं ना जब हम, तो अपने लिए कोयला रख देते हैं। बहुत सारे पाप करते हो, 10 झूठ बोला तो 10 कोयले, मम्मी पापा से मुंह चलाया और एक कोयला रख दो, और फिर किसी को गुस्से से देखा है, मारने की बात करी है, फिर कोयला रख दो। इतना कोयला, जितना पाप करेगा उतना कोयला जमा करेगा और वो कोयला को जलाएंगे और उसमें बैठाएंगे, तो बच्चा डर जाता है। लेकिन बड़े लोग पता नहीं क्यों नहीं डर रहे हैं, जबकि यहां बोला गया है कि क्रोध कमा रहे हैं। ऐसा करते हुए हठीलेपन के कारण क्रोध के दिन के लिए हम जमा कर रहे हैं परमेश्वर के क्रोध को। बड़ी भयानक बात है। 8वां वचन देखिए, लिखा है, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते। बड़ा डिबेट करते हैं, बाइबल को लेकर के भी डिबेट कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन में बातें सत्य ही है, ये तुम कैसे बोल सकते हो, डिबेट करते हैं। ये विवादी लोग हैं जो सत्य को मानना नहीं चाहते, अधर्म को बड़ी आसानी से मान लेते हैं। आप उनको शैतानी बात बताइए, यूं समझ में आ जाती है। कोई गलत काम करने के लिए बोलिए तो तुरंत तैयार, लेकिन घुटनों पर आकर के परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े और छाती पीटे, पश्चाताप करें, यह बात विवादी लगती है। इस पर डिबेट होना चाहिए। अरे चर्च में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, मीटिंग्स हो जाती हैं, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। परमेश्वर के क्रोध को जमा कर रहे हैं। और आगे लिखा है, जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। आगे और बातें लिखी है, क्लेश और संकट और बहुत सारी बातें उन पर आने वाली है। रोमियो का दूसरा अध्याय देखिए और आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथा सब में दिया हुआ यही बातें। आइए 5वें अध्याय में देखिए, 5वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। विश्वासियों की तरफ दृष्टि कर रहा है। क्रोध तो रखा हुआ था, क्रोध पहले से ठहराया हुआ था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को बोला तू बाहर निकल जा, तू बाहर निकल जा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको वो बचाना चाहता है। तो परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच में आ गए हैं। मैं और आप परमेश्वर के सामने जाकर के खड़े होंगे तो बड़ी भयानक बात हो जाएगी। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात होती है, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु जब आ जाते हैं तो परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी पीठ बहुत बुरी तरह से छलनी हो गई है मेरे कारण, आपके कारण। मौत सही है उन्होंने मेरे कारण, आपके कारण। दूसरा कुरिन्थी में आइएगा और उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें वचन में देखिए, परमेश्वर पिता ने खुद प्रभु यीशु मसीह को कहां लाकर के खड़ा किया है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, सिक्के का दूसरा भाग, उसने हमारे लिए ही एक प्रोविजन करके रखा हुआ है। और यदि हम उस बात को मान लेते हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं, और इसको परमेश्वर का अनुग्रह बोलते हैं। यानी परमेश्वर ने ही मार्ग बना दिया कि मनुष्य बच सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27वें अध्याय और उसके 50वें वचन में
तभी यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला करके प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई। इस प्रकार की बात प्रभु यीशु के बलिदान के दिन हुई थी। क्या कारण था कि प्रभु यीशु ने इतना चिल्ला के और इतने दर्द में बोला, एलो एलो लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझको क्यों छोड़ दिया? यह परमेश्वर का क्रोध है। जब परमेश्वर छोड़ देता है तो प्रभु यीशु भी चिल्ला पड़े। परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो पृथ्वी की चट्टानें तड़क जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह परमेश्वर के क्रोध का दिन है। परमेश्वर का क्रोध का दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और इसी से हमको बचने का है। प्रियो, विलाप गीत में एक बड़ा प्यारा वचन है, बहुत से लोगों ने इसको याद भी किया है। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां वचन। हम नष्ट नहीं हो गए। ये आज के लोग में हम लोग भी कह सकते हैं, ये नष्ट नहीं हुए। ये हमारे कारण नहीं है, हमारे विश्वास बोलते हैं, हमारे कार्य हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे कर्म हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर की करुणा नहीं लिखा है वहां पे, महाकरुणा लिखा है, यानी बहुत बड़ी बात है। और ये परमेश्वर की महाकरुणा के कारण आज हम लोग टिके हैं, हम नाश नहीं हुए। यानी नाश पहले आता है, परंतु हमने जीवन में प्रवेश किया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय और उसके 16वें वचन में यूं लिखा है कि अब इसलिए कि यही प्रभु यीशु जो क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसके कारण मंदिर का पर्दा फट गया, और मंदिर का पर्दा फट गया इसलिए अब वो अनंत में प्रवेश करता है, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, परंतु हमारा महायाजक सीधा स्वर्ग में प्रवेश करता है। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चलें, ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। वो प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। मैं एक और वचन पढ़ करके बताना चाहूंगा, इफिसियों की पत्री और उसका 2रा अध्याय और उसके 3रे वचन के आगे। यहां पर यूं लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, यानी ऐसी संतान जिन पर क्रोध ही आना है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम पर प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो हमारा परमेश्वर बेहद क्रोध करने हारा परमेश्वर है, लेकिन एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु, जो हमें वास्तव में इससे बचा लेता है, परमेश्वर के क्रोध से बचा लेता है। प्रियो, परमेश्वर का क्रोध सारा की सारा परमेश्वर के मेमने पर डाला गया था। उस दिन जो क्रोध हम पर भड़कना था वो परमेश्वर के मेमने के ऊपर डाल दिया गया। परमेश्वर का मेमना कुचल दिया गया। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उसके ऊपर सारा क्रोध आ पहुंचा। लेकिन बाइबल का एक आखिरी वचन बताने के बाद मैं आज का संदेश समाप्त करूंगा कि एक दिन यह मेमना क्रोध करेगा। बड़ा अजीब लगता है नहीं? क्रोध हमको सिर्फ सिंह का दिखाई देता है। यीशु को सिंह बोलकर के क्रोध बोलते तो एक बात होती, लेकिन जिस मेमने पर परमेश्वर का क्रोध मेरे कारण भड़का था, यही क्रोध, प्रकाशित वाक्य निकालिएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 6, 16वां और 17वां वचन देखिए। पहाड़ों और चट्टानों से वे कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो प्रियो, इन बातों के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि परमेश्वर के क्रोध का दिन और अंतिम दिन बेहद निकट है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब तक हम लोग जिस तरीके से जीते आए,
परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रतिदिन हमने लेते रहे। और आज परमेश्वर फिर एक बार हमको उसके क्रोध को याद दिलाता है, अपनी प्रजा को बचाना चाहता है। और इसीलिए हम सतर्क हो जाएं कि हमारी जिंदगी के बचे हुए जो थोड़े से दिन हैं, हम उसमें संभल जाएं और यीशु का हाथ थाम लें ताकि पानी पर खड़े हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम स्वीकार करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। भेड़ बताती हैं कि प्रभु के घर के हैं। हमने कहा था यहोवा मेरा चरवाहा, हम उसकी भेड़ें हैं, लेकिन हम वो भेड़े बन गए जो भटकने लगे। सब के सब भटक गए, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, लेकिन आप दया के धनी हुए। यहोवा ने हम सबों के लिए एक प्रायश्चित का मेमना भेजा, अपना मेमना भेजा, अपने एक लौते को भेजा कि वो प्रायश्चित का मेमना हमारे लिए बलिदान हो जाए। हे दयालु परमेश्वर पिता, ये क्लेश का आरंभ हो चुका है। मसीह लोगों पर सतावट भयानक तौर से अब बस शुरू होने वाली है। वे मसीह का नाम लेने वालों को कुचलेंगे, मार डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। लेकिन आपका वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा, और तब परमेश्वर का आगमन होगा, तब अंतिम दिन होगा, और तब भयानक दिन होगा। तब भस्म करने वाली आग पृथ्वी को डोल देगी और एक भयानक भूकंप पृथ्वी पर आएगा। प्रभु जी, ये सारी बातें जो दुनिया में घट रही है, ये सीधा इशारा है। हमारी आंखें खोल दीजिए प्यारे प्रभु कि हम इन व्यवस्था की बातों को समझे, तेरे मुंह से निकलने वाली बातों को सुने, और जैसा आपका वचन कहता है, परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से हम जिंदा रहेंगे। आज हमारा ध्यान संसार की बातों पे नहीं, शैतानी बातों पे नहीं, केवल परमेश्वर के वचन पे लगा रहे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपने वचनों के द्वारा मुझसे और मेरे प्रियजनों से बातें की, धन्यवाद प्यारे प्रभु। बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से आपने बातें की प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। आपने अपने क्रोध के विषय में भी बता दिया, आपके आने वाले न्याय के बारे में और मेमने के प्रकोप के दिन के बारे में भी आपने बता दिया है प्रभु। हम आज से अपने जीवन को एक नए तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें ग्रहण कर लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। हमारे घिनौने पापों को, काले पापों को, लाल रंग के गंदे पापों को यीशु आपके लहू में धो दीजिए। हे परमेश्वर पिता, अपने आंगन में हमें खड़े रहने को देना प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा को हमसे अलग मत करना। हे दयालु परमेश्वर, आने वाले दिनों में आपके राज्य के कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को, आपके सुसमाचार प्रचारकों को, सभी पास्टर्स को, सभी इवेंजलिस्ट को आपके हाथों में देते हैं। सारी नर्सेस को, सारे डॉक्टर्स को, सारे मेडिकल सेवकों को, सारे पैथोलॉग में काम करने वाले सभी लैब अटेंडेंट्स को प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु, जितने लोग स्ट्रेचर ले जाकर खींचने तानने वाले लोग प्यारे प्रभु, ऐसे सब लोगों पर प्यारे प्रभु, जो साफ सफाई के कर्मी हैं उन लोगों को भी प्यारे प्रभु जी। लेकिन ये सारी बातें केवल हम लोगों के लिए एक इशारा बन के रहे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बेहद निकट है, बहुत करीब है, वो आ चुका है, वो दरवाजे पर आ गया है, और अब बस दरवाजा खुलने पर है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके इन भयानक वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रोध करने वाले परमेश्वर, पलटा लेने वाले परमेश्वर, जलन रखने वाले परमेश्वर, हमारी सहायता करिए कि हम ऐसा कोई भी गलत काम न करें, अधर्म का काम न करें, अभक्ति का काम न करें, जिनसे आपका क्रोध हम पर पड़े। पर प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो और हमारा विश्वास यीशु पर, जो हमें आपके राज्य में और कनान में और अनंत के विश्राम में प्रवेश करने दे। हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।